चलिए अब बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। और अगली बड़ी खबर आपको बता दें, पहाड़ों पर बर्फबारी से ठंड एक बार फिर बढ़ चुकी है और आज से मौसम का मिजाज बदल चुका है। दिल्ली एनसीआर की अगर हम बात करें तो यहां पर धुंध की चादर छाई हुई है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और इसी के साथ देखिए, पश्चिमी विक्षोभ एक बार फिर से सक्रिय होगा, मजबूत होगा, लेकिन उम्मीद ये है कि बारिश जरूर हो जाए क्योंकि इस समय बारिश की बेहद जरूरत है। कई जगहों पर एक्यूआई 400 के पार है और आईएमडी ने बारिश का अलर्ट जारी किया है। तेज हवा के साथ बारिश का अलर्ट है। तो तेज हवा के साथ बारिश का अलर्ट, आज से बदल सकता है मौसम का मिजाज। आज से मौसम का मिजाज बदल सकता है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में मौसम का मिजाज बदल चुका है। और चलिए अब इसी के साथ ये भी बात कर लेते हैं कि प्रदूषण भी लगातार बढ़ रहा है क्योंकि कोहरा है। तो कहां पर कितना एक्यूआई है? चांदनी चौक की अगर हम बात करें तो यहां पर 361 एक्यूआई है। आरके पुरम की बात करें तो यहां पर 359 है। और आनंदपुर की अगर हम बात करें तो आनंद विहार की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 389 और पंजाबी बाग में 338, वजीरपुर में 336, अशोक विहार में 333, आईटीओ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 331 और नोएडा की बात करें 413, गुरुग्राम की बात करें 414, गाजियाबाद 424, ग्रेटर नोएडा 451। तो ये एक्यूआई का स्तर है। और साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें क्योंकि एक्यूआई जो है लगातार बढ़ रहा है। जब भी लगता है कि शायद अब प्रदूषण से राहत मिले, एक्यूआई से राहत मिले, जो लगातार बढ़ता एक्यूआई है, तो उसी के बाद लगता है मानो कोई पन्ना पलट जाता हो और उसके बाद फिर से मौसम का वही हाल हो जाता हो। इस समय फिलहाल यही स्थिति नजर आ रही है। बीते एक हफ्ते की अगर हम बात करें तो मौसम बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएट हुआ है। बीच में इतना कोहरा पड़ा कि उस कोहरे की वजह से विजिबिलिटी पूरी शून्य हो गई। नोएडा जैसी जगहों पर कई बड़े हादसे हो गए जो इस समय चर्चाओं का विषय भी बन गए। वहीं दूसरी तरफ उसी के कुछ ही दिनों बाद 2 डिजिट में तापमान आ जाता है, जो कि 3 से 2 डिग्री का तापमान लगातार रह रहा था, वो 2 डिजिट के तापमान में आ जाता है। और उसके बाद फिर से एक बार पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने वाला है। और 2 संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लखनऊ से आलोक हमारे साथ है और गाजियाबाद से सोनू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आलोक, आपके पास में आना चाहूंगी और ये जानना चाहूंगी, देखिए पश्चिमी विक्षोभ एक बार फिर से सक्रिय होने वाला है, लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या ये पश्चिमी विक्षोभ मजबूत होगा या अभी तक जितने पश्चिमी विक्षोभ बीते हैं वो कमजोर रहे हैं, ये भी कमजोर रहेगा? क्योंकि इस समय बारिश की आस किसानों को सबसे ज्यादा। बिल्कुल ठीक है। देखिए, अगर मौसम को लेकर के बात करें, जो मौसम विभाग का पूर्वानुमान है वो आज का दिन बिल्कुल ड्राई होगा। ड्राई का मतलब ये है कि अगर हम कल के मौसम को देखें तो लगभग 75 जिलों में 4 या 5 ऐसे जिले थे जहां पे 22 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान था। अन्य सभी जगहों पे 24 और 25 था। तो आप अधिकतम तापमान से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अभी सुबह जब हम देख रहे हैं तो अच्छी सुबह हो गई है। गर्मी है, ठीक जिस तरह से आम तौर पे होता है मकर संक्रांति के बाद ठंड कम होनी शुरू हो जाती है, बिल्कुल वैसा ही मौसम है कि तापमान 11-12 डिग्री सेल्सियस से कहीं ऊपर पहुंच चुका है और ये 3 साढ़े 3 बजे तक चलता है। तो कुल मिलाकर के मौसम बेहद अच्छा हो रहा है। एक पहलू ये है कि मकर संक्रांति के बाद जो ठंड कम होने का पैटर्न है वो साफ दिखाई पड़ रहा है। दूसरी तरफ अगर हम खेती किसानी के लिहाज से बात करें तो आम तौर पर दिसंबर से लेकर के जनवरी के बीच में जो शीतलहर चलता है, जिसे हम गांव की भाषा में पाला कहते हैं या फिर ठंड और गलन कहते हैं, जिससे गेहूं की जो बाली होती है वो मजबूत और मोटी होती है और किसानों के लिए ये खेती का सबसे महत्वपूर्ण होता है। गेहूं की फसल अगर अच्छी होती है, वहाँ जरूर किसानों के लिहाज से देखें तो मौसम उस तरीके से नहीं हो रहा है। ठंड और पड़नी चाहिए थी, बरसात हो जानी चाहिए थी, जिससे उस शीत से, उस गलन से गेहूं की फसल अच्छी हो जाती है, जिसका कहीं ना कहीं गेहूं की फसल पर असर पड़ रहा है। और तीसरी महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जो न्यूनतम तापमान है वो भी अब काफ़ी ऊपर है, लगभग 9 या 10 के आसपास। तो शहरों से लेकर के छोटे ज़िले कस्बे में हम ये महसूस कर सकते हैं, जो पश्चिमी यूपी है या जो तराई का जहाँ पे पेड़ पौधे और नदियों का किनारा होता है, वहाँ ज़रूर मौसम में हम थोड़ा ये देख सकते हैं कि अभी भी थोड़ा कोहरे की चादर या फिर थोड़ी ठंड सुबह ज़्यादा महसूस कर सकते हैं। लेकिन अब मौसम बेहद अच्छा हो रहा है, लेकिन बदलता हुआ मौसम ये ज़रूर संकट पैदा कर रहा है कि क्या जो मौसम
ज़्यादा ठंड वाला पड़ना था नहीं हो रहा है, या जल्दी तापमान ऊपर उठ रहा है, तो क्या गर्मी बिल्कुल ये कहना ज़्यादा गलत नहीं होगा आलोक कि मौसम की जो फ्लक्चुएशन है ये कहीं ना कहीं बदलते पर्यावरण सिस्टम को बता रही है। सोनू के पास हम चलते हैं। सोनू, यहाँ दिल्ली एनसीआर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ठंड जब भी बढ़ती है तो प्रदूषण सबसे पहले बढ़ जाता है और यही यहाँ के रहने वाले लोगों के लिए सबसे बड़ी पीड़ा है। बिल्कुल ठीक बात है। जिस तरीके से ठंड बढ़ती है उसी तेजी से पोल्यूशन बढ़ता है। आज की बात करें तो इस समय का जो तापमान है 12 डिग्री सेल्सियस है और बात करें पोल्यूशन की तो इस समय का जो पोल्यूशन है वो 300 के पार है। जो हवाएं हैं बेहद जहरीली हैं, दिल्ली एनसीआर के लोगों को बहुत परेशान कर रही हैं। पिछले साल के मुकाबले अगर देखा जाए तो इस साल सबसे ज़्यादा पोल्यूशन दिल्ली एनसीआर में रहा है, जो लोगों के लिए बेहद खतरनाक है। इससे लोगों को गंभीर बीमारियां होने का खतरा बन जाता है। लोगों ने जैसे जैसे लोग सुबह मॉर्निंग वॉक करते थे, क्योंकि जो मॉर्निंग होती थी विंटर की वो सबसे हेल्दी मॉर्निंग कही जाती थी, पर स्वास्थ्य विभाग अब इसे हेल्दी मॉर्निंग नहीं कह रहा, क्योंकि लोगों से बचने के लिए कह रहा है कि जिस तरीके से लगातार पोल्यूशन का स्तर बढ़ रहा है जो दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए बेहद खतरनाक है। तो ऐसे में सुबह सुबह के वक्त जो जिनको किसी तरीके की बीमारी से ग्रसित है वो लोग मॉर्निंग वॉक करने से बचे, क्योंकि दिल्ली एनसीआर के जो हालात हैं वो बद से बदतर हैं। हालांकि जो प्रशासन है वो कोशिश कर रहा है कि किसी न किसी तरीके से लोगों को निजात मिल सके। तमाम तरह की व्यवस्थाएं की जा रही है, छिड़काव की व्यवस्था की जा रही है जिससे पोल्यूशन के स्तर में कमी आए, पर लेकिन जो हालात है वो न्यू के त्यों बने हुए हैं और लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है। तो एक बड़ी चिंता का विषय है जिस तरीके से लगातार पोल्यूशन बढ़ रहा है। बिल्कुल पोल्यूशन लगातार बढ़ता जा रहा है। आलोक के पास हम चलते हैं। आलोक, आपसे जानने की कोशिश करेंगे प्रशासन की ओर से जो व्यवस्थाएं की गई हैं वो किस प्रकार नजर आ रही है। कोहरे की वजह से हादसे की खबरें भी लगातार सामने आ रही है, लेकिन अब कोहरा छंट रहा है तो जाहिर तौर पर लोगों को भी राहत होगी, खासतौर से जो कामकाजी हो। बिल्कुल, देखिए कोहरा की जो चादर है जिससे लगातार रफ्तार या रफ्तार के कारण सड़क दुर्घटनाएं, इस बार अगर हम कहें तो पिछले 90 दिन का लगाएं तो उसमें ना तो इतनी तेज ठंड रही, ना गलन रहा और ना ही कोहरा बहुत भयानक रहा। जरूर जो हाईवे होते हैं, एक्सप्रेस वे होते हैं, वो शहर के बाहर के हिस्से में होते हैं, वहाँ कोहरा हम जरूर देख सकते हैं और वहाँ पे रफ्तार धीमी रखने का सरकार का आदेश था। सड़क दुर्घटनाएं हुई ऐसा नहीं है, लेकिन सरकार की जो चिंता थी, जिस तरह के आदेश थे उसका असर भी नजर आया। वो हाईवे जहाँ पर आम तौर पर देखा करते थे 20-20 गाड़ियां एक साथ एक्सीडेंट हो रहा है, क्योंकि कोहरे की वजह से दिखाई नहीं पड़ता था। अगर एक गाड़ी का दुर्घटना होता है तो उसके पीछे लगभग 1 दर्जन गाड़ियों का एक्सीडेंट हो जाता था। कम से कम इन सब चीज़ों से बचा जा रहा है। सरकार के अपनी जो प्रशासन की व्यवस्थाएं थी, चाहे एम्बुलेंस या आसपास के हॉस्पिटल्स को अलर्ट करना, वो बिल्कुल तैयारी में थे। वहाँ पर लगातार पेट्रोलिंग हो रहा था। लेकिन बात वहीं पे आ जा रही है कि मौसम को लेकर के जो असामान्य तौर पर अगर हम मौसम पैटर्न को देखें तो ठंडियाँ कम होती जा रही हैं, सिकुड़ गई हैं और गर्मी जो तापमान है इस वक्त अगर 20-25 डिग्री का तापमान है और अगर गर्मी के तापमान को अंदाज़ा करिए तो बिल्कुल सुहाना मौसम की तरह हो गया है। तो अगर हम ये जनवरी है, जब 26 जनवरी होती है तो आमतौर पर परेड के समय हम देखते थे कि बेहद ठंड रहा करती थी, चाहे वो दिल्ली की परेड हो या उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की। लेकिन जिस तरीके का मौसम ऐसा लग रहा है कि 26 जनवरी की परेड भी बहुत शानदार ढंग से होगी और मौसम का जो पूर्वानुमान है वो यही है कि बरसात बेहद, अगर उत्तर प्रदेश की हम बात करते हो तो बेहद कम होने की गुंजाइश है, कहीं पे बूंदाबांदी हो सकती है और साथ में मौसम ड्राई रहेगा। इसका मतलब है कि तापमान 25 डिग्री के आसपास जाएगा, 9 से 10 डिग्री के आसपास न्यूनतम रहेगा, मतलब रात का तापमान रहेगा। तो ऐसे में आप खुद देख रहे होंगे यहाँ से लेकर नोएडा तक का मौसम साफ है, लेकिन चिंता एक ही बात की हो सकती है कि कहना गलत नहीं होगा कि मानो जनवरी में ही बसंत आ गया हो। आप दोनों का शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।